नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केला बाद विरोध शुरू। जसपा, लोसपा, तमलोपा, जनमत सहितक दल सब प्रदर्शन। निराश बनल नागरिकता विहीन युवा सबसे काठमांडू में प्रदर्शन। राष्ट्रपति प्रति आक्रोश। राष्ट्रपति विरुद्ध सत्तारूढ़ गठबंधन के विद्यार्थी संगठन द्वारा विरोध कार्यक्रम घोषणा। बृहस्पति से देश भर प्रदर्शन है। राष्ट्रपति भंडारी संविधान उल्लंघन कयने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादवक टिप्पणी। संविधान पर खतरा बढ़ल कथन। आ नेता संजय टकला के जन्म कैद देवाक जिला अदालत के फैसला। उच्च अदालत से सेहो सदर। अब समाचार विस्तार में। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी दोसर बेर सेहो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केला बाद मधेश के दल सब सड़क संघर्ष में उतरल है। मंगल दिन रात 12 बजे धरि रुकल ओ सब बुध दिन से मधेश के नित आंदोलन शुरू केने छे। जनता समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी सहित के दलक नेता तथा कार्यकर्ता विरोध में उतरल छे। वो सब मधेशक विभिन्न जिला में टायर बैर का प्रदर्शन, चक्का जाम केनाई के संगे राष्ट्रपति के पुतला समेत दहन केलक अछि। मधेशक 8 जिला के विभिन्न स्थान में प्रदर्शन भेल छै। वो सब राष्ट्रपति भंडारी विरुद्ध नाराबाजी समेत कयने छै। विद्या भंडारी के जला रहल छी। अभी संविधान नहीं माने वाला विद्या भंडारी के जला रहल छी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद विद्यादेवी भंडारी मुर्दाबाद 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 विद्यादेवी भंडारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदर्शन के क्रम में किसी स्थान में प्रहरी संग धक्का मुक्की सेहो भेल छल। जनकपुर धामक जनक चौक में जसपा के प्रदर्शन में सहभागी नेता सब राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संविधान के समाप्त करबाक काज केने आरोप लगौलक अछि। संसद से दू बेर पारित भऽ चुकल नागरिकता विधेयक के प्रमाणीकरण नहीं कऽ कऽ राष्ट्रपति संविधानक रक्षक नहीं रहल पुष्टि केने बतौलक अछि। मतलब राष्ट्रसभा और प्रतिनिधि सभा के दोनों सदन से पास भेल। जय सदन से जैसे राष्ट्रपति बनल छे विद्या भंडारी, जय संविधान के तहत राष्ट्रपति विद्या भंडारी बनल छे, वही संविधान के नहीं मान के जय संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है कि 1 वर्ष से ज्यादा फिरता कर सके छे। लेकिन आज दोबारा जैसे राष्ट्रपति जैसे दोनों सदन से पास भेल विधेयक के फिरता करके राष्ट्रपति देश में जैसे संवैधानिक संकट निपटेल के और देश में जैसे अहाँ के बार बार एमएलए पार्टी जैसे संविधान के जैसे खिलाफ में संविधान के नीचे के काम कल के ओकर नायक जैसे विद्या भंडारी एक मूल नायक बन गए। विगत में भी संसद विघटन के काम और अभियो जैसे अहाँ के नागरिकता विधेयक चीज अहाँ के जैसे खारिज करके देश के जैसे संवैधानिक संकट पैदा कल के तय लेल हम सब जैसे इनका राष्ट्रपति के घोर विरोध करे छे। और एक कदम के हम जब तक नहीं सचेते तब तक हम सब जैसे जसपा नेपाल और 5 दलीय गठबंधन एक विरोध जारी रखबे। तहिना जनकपुर धाम में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सेहो पिरारी चौक में प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन में सहभागी नेता सब राष्ट्रपति संविधान विपरीत काज केने कहैत आब सही क नहीं बैसबाक बतौलक अछि। राष्ट्रपतिले नभएका अधिकारको प्रयोग गर्नु अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सहेर बस्नु। हामी प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनौँ। हामी निरङ्कुशतातर्फ निरङ्कुशलाई बल दिन सक्छौँ। त्यसैले सहकार्य हुँदैमा गलत गर्नेलाई विरोध गर्नुपर्दछ। ओ सब महिला राष्ट्रपति भेल पर अपना सब गौरव महसूस करैत एलो पर हुनक पिछला कदम से लज्जा बोध भेल सेहो बतौलक अछि। महिला रहलो पर महिला विरोधी निर्णय केने ओकर सबके आरोप अछि। महिला छलैया गौरव रहला, लेकिन अभी जो वो विधेयक पास न कलखिन से असफल भेलखिन, राष्ट्रपति असफल।
तहिना तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के राजीनामा मांग कयने छै। संविधान के धारा 61 के 4 में संविधानक पालना आ संरक्षण राष्ट्रपति के प्रमुख कर्तव्य हैत कहि के स्पष्ट रूप में बताओल गेलो पर राष्ट्रपति भण्डारी संविधान के धारा 113 के 4 बमोजिम के बाध्यात्मक काज नहीं कऽ कऽ संविधानक घोर उल्लंघन कयने कहैत राजीनामा मांगने अछि। संविधान के 113 धारा छै, ताहि के 4 अंतर्गत नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक दोहरा के संघीय संसद से पारित भेलै, जाहिमे 15 दिन के भीतर में राष्ट्रपति के ओकरा प्रमाणीकरण करही के छै, लेकिन वो नहीं केलखिन। उस संविधान के उल्लंघन केलखिन है और वो संघीय संसद के सेहो चुनौती देलखिन है। और राष्ट्रपति अपना के जे छै कि जना राजतंत्र में राजा सब शक्ति के स्रोत माने, तहिना अपना के साबित करे के प्रयास कर रहल छथिन, जे हमरा सबके बिल्कुल स्वीकार्य नहीं, नेपाल के जनता के स्वीकार्य नहीं छै, लोकतंत्रवादी के स्वीकार्य नहीं छै, जे विधि के शासन के पक्ष में छै तकरा स्वीकार नहीं छै। तो एहन व्यक्ति जे संविधान के उल्लंघन करे वो राष्ट्रपति केना रह सकैया? उनका तत्काल तुरंत के तुरंत राजीनामा कर देबाक चाही। तहिना जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब सेहो विभिन्न जिला में टायर बाढ़ि का प्रदर्शन कराय के संगे राष्ट्रपति के पुतला दहन केलक अछि। तहिना विभिन्न स्थान में सड़क अवरुद्ध समेत ओ सब कयने छल। प्रदर्शन में सहभागी सब विधेयक प्रमाणीकरण नहीं करय वाला राष्ट्रपति के निर्णय से अपना सब स्वीकार कर नहीं सकबाक बतौलक अछि। राष्ट्रपति फेर मधेसी के सड़क में उतर बाध्य बना रहल ओकर सबके कथन छल। राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं कला बाद विरोध शुरू भेल अछि। यह विरोध में सहभागी सबसे पूछने छलहुँ, राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं करब के कोन रूप में लेने छी? अहाँ के बात जहिना के तहिना के रक्षक है, जे ई देश के गार्जियन स्वरूप लोग है, वो आय के समय में एक संविधान के जे छै 2टा सदन से पास भ गेल, 2 बेर सदन से पास भ गेल, राष्ट्रीय सभा से पारित भ गेल चीज के रोकै छै, तो ई अपने में बहुत बड़का नैतिकहीन आ कथी कहै छै संविधान के नीचे वाला काज छै। तो हमरा की लगै छै कि ई एकटा गैर संवैधानिक आ देश के द्वंद्व तरफ धकेला वाला प्रयास आ गैर राजनीतिक चरित्र के एकटा कथी कहै छै अहाँ के अभ्यास छै। जी 2 चोटी संसद से पास भ के, राज्यसभा से पास भ के जे मतलब राष्ट्रपति भवन में गेले जे प्रमाणीकरण नहीं कर रहा है, ये भेली खराखरी संविधान के उल्लंघन है। अगर राष्ट्रपति एहि संविधान के जे संरक्षक दाता है, अगर संरक्षण नहीं करते राष्ट्रपति तो बाकी जनता अकेला करती संविधान के। तै द्वारे ई देश में इस कानून के विरोध में सबसे बड़का चीज गलती कहने है राष्ट्रपति गलती के स्वीकार करी राजीनामा दो और दोसर राष्ट्रपति बनो और नागरिकता विधेयक के प्रमाणीकरण करो से हम आग्रह करबे। पास क दे राष्ट्रपति के समक्ष में पेश कल गेल नागरिकता विधेयक, ओकर अधिकार एक बाजी मात्रे ओकरा फिरता करे के रहे छै। दोबारा जाय छै तो नागरिकता विधेयक दोबारा में राष्ट्रपति के कानून के अनुसार, विधान संविधान के अनुसार पास करना जरूरी चले। एकरा पास नहीं कल के तै के चलते सबसे पहल अगर संविधान विरोधी है तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छै, जे संविधान के नहीं मान कर नागरिकता विधेयक जब दोबारा फिरता कल गया ओकर घोर भ्रष्टा कर छै। आ मधेश आंदोलन बहुत से बहुत चरकते, लोजपा नेपाल गली गली और प्रत्येक जिला के कुना कुना ने आंदोलन छिड़ा कर नागरिकता विधेयक पास करा कर छोड़ते। हम सब एक असफल के रूप में ले छी। हमर सबके राष्ट्रपति महिला छलैया, गौरव रहला, लेकिन ई जे अभी जो वो विधेयक पास न कलखिन से असफल भेलखिन, राष्ट्रपति असफल। कोनो भी आदमी के लागे ना एगो नागरिकता एकदम इम्पोर्टेंट है। आइ बैंक में जाए छे तो वही जो नागरिकता खोजे है। आइ हमरा पास डिग्री हवे, बैचलर सेकेंड ईयर में छी, लेकिन आइ नागरिकता नहीं होबे के कारण आइ हम कोनो जॉब में या कोनो सरकारी वैकेंसी में नहीं भेज सके छी। ओली आयल रहे तो हुनकर जे संसद सब में जे लड़ते से कहले रहे एक हाथ में सुन रहे एक हाथ में नागरिकता छैन। म त्यति बेला पनि म उहाँलाई विरोध गरेँ, एक्लै विरोध गरेँ र आज पनि म भन्छु उहाँलाई जे पनि गरोस्, जबसम्म उहाँलाई म विरोध गर्छु र आज पनि गर्छु। र जबसम्म मधेस आन्दोलन हामी गरे थियो, हाम्रो कतिजना शहीद भयो थियो, तर पनि नागरिकताको लागि पनि जान मधेसको बच छ भने म तयार छु। बहुमत से पास करके
जे संसद से जे पास करके तो नागरिकता 2 बेर गेली है संसद राष्ट्रपति ला विधेयक फिरता कैल किया। राष्ट्रपति अपन पद के उल्लंघन करके जो उनका अधिकार है वही से ऊपर उठ के उनका ये देखावा चाहल कि देश के सबसे बड़का राष्ट्रपति हो नहीं। देश के अभी संविधान में राष्ट्रपति के वो अधिकार नहीं दिल गए है। राष्ट्रपति के जमा 2 अधिकार है, एक प्रधानमंत्री जे बहुमत के सरकार बनाबे के लगी जे मेन भारी से भारी जीतल रहे वही पार्टी के अध्यक्ष के वही पार्टी के निर्णय अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्ति करे के। दोसर जे संसद द्वारा पास कैल चीज पर ओकरा स्टाम्प मोहर लगा के कानून बनबे के होइ छै। उ 2 बेर जब विधेयक पास कैल किया राष्ट्रपति अपन अधिकार से अपन अधिकार के दुरुपयोग करके उ जनता के गुमराह करके की साबित कैल किया जे पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ जिका प्रतिगमनकारी कैल किया संविधान के बहुते धारा मीच के ये अधिकार के विपरीत उ जैसे ही नागरिकता विधेयक पास फेल कैल किया। राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं कला बाद नागरिकता विहीन युवा सब काठमांडू में प्रदर्शन कैलक अछि। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के मांग करैत करीब 7 दिन से काठमांडू में दबाव दैत आयल ओ सब असंतुष्ट आ निराश बनल छै। विधेयक प्रमाणीकरण नहीं भेला बाद असंतुष्टि, निराशा आ आक्रोश के बीच नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के नेतृत्व में माइतीघर मंडला में प्रदर्शन आ धरना भेल छै। ओहि क्रम में नागरिकता विहीन युवा आ प्रहरी बीच झड़प सेहो भेल छल। लाखों मधेसी युवा के जीवन बर्बाद करबाक नियत से राष्ट्रपति विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने ओ सब आरोप लगौलक अछि। नागरिकता नहीं भेला से अपना सब वर्षों से विभिन्न किस्म के समस्या भोगैत आयल ओकर सबके उपराग रहल छै। नागरिकता विधेयक दोसर बेर प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा से पारित कऽ कऽ राष्ट्रपति भंडारी समक्ष भेजल गेल छल। पहिल बेर राष्ट्रपति संदेश सहित ई विधेयक के फिरता भेज देने छलथि। एकर बाद फेर दुनू सदन जहिना के तहिना ई विधेयक के पास कऽ कऽ राष्ट्रपति समक्ष भेजने छल। मुदा 15 दिन बीतलो पर भंडारी विधेयक के प्रमाणीकरण नहीं केने छलथि। राष्ट्रपति के ई कदम असंवैधानिक भेल कहैत नागरिकता विहीन युवा सत्ता गठबंधन आ मधेश के दल सब विरोध शुरू कैने छै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने कहैत सत्तारूढ़ गठबंधन के विद्यार्थी संगठन सब विरोध के कार्यक्रम घोषणा कैलक अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ नेपाली कांग्रेसी निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोभियु, जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी यूनियन आ नेपाल समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी यूनियन संयुक्त रूप में विरोध के कार्यक्रम घोषणा कैने छै। विरोध के कार्यक्रम सब में आसीन 6 गते देशभर संपूर्ण जिला में संयुक्त विरोध प्रदर्शन करबाक, 6 गते माइतीघर मंडला में भिनसर 9 बजे कार्टून प्रदर्शनी तथा संयुक्त विरोध प्रदर्शन करबाक, आसीन 7 गते भिनसर 11 बजे सड़क बहस कार्यक्रम करबाक जनाओल गेल छै। विद्यार्थी संगठन सब राष्ट्रपति कोनो दलक स्वार्थ आ इशारा में नागरिकता विधेयक के प्रमाणीकरण नहीं कऽ कऽ विफल बनौने आरोप समेत लगौलक अछि। तहिना राष्ट्रपति के कदम के असंवैधानिक कदम के संज्ञा दैत राष्ट्रीयता, नेपाली नागरिक आ व्यवस्था ऊपर प्रहार कयल गेल बतौलक अछि। आन्दोलन गरेर लिएर आइसकेको यो लोकतन्त्र तपाईँ हामी सबैजनाको अपनत्व भएको यो संविधान आज यसरी चिरफार भइरहेको छ। यसको विरुद्धमा आम युवा विद्यार्थी साथीहरू, यसको विरुद्धमा आम नागरिक समाजहरू, यसको विरुद्धमा आम पत्रकार साथीहरू सबैजना एक ढिक्का भएर फेरि उभिने बेला आएको छ। नागरिकता जस्तो विधेयक, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय यो कुनै पनि दल विशेष हुनुहुन्न। यो नागरिकता जस्तो विषयमा हामी सबैजनाको एकमत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। कुनै अस्त्र बनाउने गरी सोचेको छ भने यो नेकपा एमालेको मूर्खता हुनेछ र यो मूर्खता हामीले यो विषयलाई हामी प्रमाणित गरेर छाड्नेछौँ। आजका दिनमा नागरिकता ऐनसँग जोडिएका केही समस्याहरू, केही सीमाहरू होलान् र ऐन कानुन स्वभावैले पूर्ण हुँदैन र यसलाई पूर्णता दिनका लागि जनताको सार्वभौम निकाय, सार्वभौम सत्ता को दायित्व र जिम्मेवारी छ र आउने संसदहरूले अभावहरूलाई पूर्ति गर्दै जाने कुरा। केपी ओलीको पनि माया अब त्यो राष्ट्रपतिको पदमा बसेर सुहाउँदैन। एउटा पद रोज्नुहोस्, तपाईँले केपी ओलीको माया छ भने एमालेको अध्यक्ष बनेर त्यहाँको सेवा सुविधा लिन तयार हुनुहोस्। यदि तपाईँलाई राष्ट्रको माया छैन भने, तपाईँलाई चाहिँ संविधानको माया छैन भने जुन ढङ्गले गतिविधि गरिरहनु भएको छ त्यसका विरुद्धमा नेपालका विद्यार्थी आन्दोलन, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू उभिनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर हाम्रो साथीहरू आउनुभएको छ। मधेस जनविद्रोह भएर आएको हो। त्यसपछि 62-63 को जनआन्दोलन भएर यो संविधान बनेको हो।
संविधान बनेपछि त्यसपछि जुन अहिले नागरिकता विधेयकको जुन छ अहिले त्यो चाहिँ हामी 2 पटक चाहिँ संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिमा गएको हो। राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म चाहिँ लालमोहर लागेको छैन। त्यसै भएर हामीले त्यो राष्ट्रपति भवनबाट पनि हामीले लखेट्नुपर्छ र यो चाहिँ नागरिक विधेयकलाई हामीले पारित गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता। राष्ट्रघात प्रतिगाउन संविधानमाथिको प्रहार सदैव सडकमा उत्रने गरेको नै छ। मुलुकको सार्वभौम संसदबाट पारित गरिएको नागरिकता विधेयक 2079लाई महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले कुनै दलीय स्वार्थ र इसारामा प्रमाणीकरण नगरी विफल तुलाएको प्रति संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन खेद प्रकट गर्दछौँ। विगतको इतिहासमा प्रतिगमनको मतियार बन्नुभएकी राष्ट्रपतिज्यू र राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाबाट पुनः नेपालको संविधानको उल्लङ्घन गरी चालेको संवैधानिक कदम राष्ट्रियता नेपाली नागरिक र व्यवस्थामाथिकै प्रारोह भन्ने हाम्रो ठहर छ। तसर्थ राष्ट्रपतिज्यूको संवैधानिक कदमको विरुद्धमा संविधानको रक्षार्थ संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में अपन अपन मंतव्य राखैत विद्यार्थी नेता सब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के राजीनामा मांग कयने छल। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान उल्लंघन कयने आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम के श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय में बन लागल नया भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव गणतांत्रिक नेपाल में प्रधानमंत्री जहन कार्यकारी निकाय से संविधान विपरीत 2 बेर संसद विघटन हेबाक आखन राष्ट्रपति फेर संविधानक उल्लंघन केला से संविधान ऊपर खतरा बढ़ल बतौलनि। त्यसलाई सामान्य राष्ट्रपतिजीले त्यो संस्थाको मर्यादा, त्यो संस्थाको गरिमा, त्यो संस्थाको तपाईँको कर्तव्य बुझेर उहाँले काम गर्नुपर्ने थियो र आज उहाँले संविधानको उल्लङ्घन फेरि गर्नुभएको छ। संविधानलाई फेरि एकचोटि उल्लङ्घन भएको छ। अब नेपाली जनताले तपाईँले सजग भएन भने कहीँ गिरेल नहोस्। यो चाहिँ आफ्नो के भन्छ लिकमा कसरी यो संविधान रहन्छ भने हामी नेपाली नागरिकका लागि जिम्मेवारी छ। डॉक्टर यादव राष्ट्रपति पदक मर्यादा आ गरिमा बचाओल जेबाक सुझाव दैत अमेरिका, बेलायत, भारत सहित लोकतांत्रिक देश सबके नजीर राष्ट्रपति से बुझल जेबाक बतौलनि। ओ संविधान तथा कानूनविद सब संग परामर्श में दुनू सदन से पास भ क आयल विधेयक के प्रमाणीकरण कयल जेबाक सेहो बतौलनि। लोकतांत्रिक परम्परा छ, युरोपियन देशहरूमा हेर्नुपर्ने, अमेरिकाको परम्परा हेर्नुपर्ने, विद्वान समाजको दिग्गजहरूसँग तपाईँको संविधानविदसँग कानुनविदसँग छलफल गर्नुपर्ने र त्यसको अनुसार मनन गरेर तपाईँको उहाँले सही गर्नुपर्ने थियो, इन्डोर्स गर्नुपर्ने थियो, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। र आज यो घटना फेरि एउटा तपाईँको कालोपालन लोकतन्त्रको लागि चाहिँ के भइरहेछ, यसलाई मैले सम्पूर्ण देशवासीलाई त्यसलाई हामी मनन गरेर फेरि यो संविधानलाई हामीले बचाएर अगाडि लग्नुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमंत्री संविधान उल्लंघन केला पर अदालत दलीय गठबंधन, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवी आ मीडिया निर्वाह कयने भूमिका जेहन एबेर फेर देशवासी सचेत रहब आवश्यक रहल बतबैत पूर्व राष्ट्रपति यादव दायां बायां गेला पर देश प्रतिगमन दिस जेबाक बतौलनि। संविधान के सही रास्ता में लऽ जेबाक दायित्व संपूर्ण नेपाली सभक रहल हुनक तर्क अछि। ओ विद्यालय के शिक्षक सब पढ़ाई से बेसी राजनीति दिस लागला बाद देशक शिक्षा के अवस्था बिगड़ैत गेल सेहो बतौने छलथि। त्यत्रो गङ्गाधरलाई नमन गर्छु। यो मास्टरहरू तपाईँको छलफल भन्छ, तर तपाईँको काम पढाउने हो। यो स्कुलको शिक्षकहरू पढाउने काम गर्दैन, उसले खाली राजनीतिमा दौड्छ। त्यो तपाईहरुले सम्झाउनुस् तिनीहरूलाई र राम्रो शिक्षकहरू योलाई सेटलाई चेन्ज गर्नुस् है। यो सेटले तपाईले यो स्कुल पार लाग्दैन। यसमा होला 2-4 जना फेरि परीक्षा लिनुस्, उनीहरूलाई भर्ना गर्नुस्। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई जनकपुर धाम धूलीखेल स्थित गणपति बाबा निर्माण सेवा प्रणाली संघ 10 करोड़ रुपया में ठेका समझौता कर पुरान मौलिक वास्तुकला में आधारित व आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग कर जनकपुर धाम के श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय में और 2 मंजिला आरसीसी भवन और 9टा कक्षा खोटा, प्रत्येक मंजिला में महिला पुरुष शौचालय, परिसर सुधार लगायत के का सब कराव लागल अछि। हामी कार्य गर्छौं र त्यो काम चाहिँ अब 15 महिनासम्म छ, जसको लागत चाहिँ लागत अनुमान चाहिँ भ्याट कन्टिन्युसी
प्राइस एस्केलेसन र फिजिकल अर्गनाइजेसन कुल लागत भनेको 10 करोड रहेको म यहाँ जानकारी दिन्छु। 15 महिनाको निर्माण अवधि छ। टेन्डर भई 14% घटीमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधिद्वारा 14% घटीमा टेन्डर चाहिँ स्वीकृत भई निर्माण कार्यको लागि सम्झौता चाहिँ 2079 साल असोज 2 गते श्री गणपति बाबा निर्माण प्रणालीसँग भएको छ र आज विधिगत रूपमा यसको चाहिँ शिलान्यास चाहिँ सम्माननीय नेपालका संघीय लोकतान्त्रिक 2079 आसिन 2 गते सम्झौता कार्य देशभक भवन लगायत के और निर्माण का सब 2080 अगहन 30 गते धरि अर्थात 15 महीना में सम्पन्न कर लागल अछि। शिलान्यास कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री मेटमणि चौधरी, मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रमेश सिंह, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के नगर प्रमुख मनोज शाह लगायत के सहभागिता रहल छल। मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री रामसरोज यादव राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं कऽ संविधान के उल्लंघन के आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में बू दिन समृद्धि फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री यादव एना बतौलनि अछि। ओ बहुत व्यक्ति के बलिदानी से प्राप्त भेल संविधान के राष्ट्रपति उल्लंघन के बतौलनि। नेपालक विविधता के राष्ट्रपति से बुझल जेबाक सेहो ओ बतौलनि। ओ नेपाल आ भारत के नागरिक बीच वर्षों से चलैत आयल बेटी रोटी के संबंध के बिगाड़बा काज ककरो से नहीं कयल जेबाक सेहो बतौने छलथि। भर्खरै त्यसमाथि प्रहार भएको छ। संविधान अनुसार क्याबिनेटले म नागरिकताको कुरा गर्दैछु, सबभन्दा बढी अनागरिक 22 जिल्लाको मध्य प्रदेशमा छ। मैले बुझेको छैन किन राष्ट्रपतिले जो संविधान विपरीत छ 15 दिनको उहाँलाई टाइम छ, 15 दिनभित्र उहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ रि हाउसमा कि यसमा परिमार्जन गरेर जानु। त्यसपछि पास गरिसकेपछि सिधा कुरो छ संविधानमा, त्यसपछि उहाँले नाइ नास्ति गर्न सक्नुहुन्न। हिजो रातिसम्म त्यो नागरिक विधेयकलाई उहाँले लाभ मोहर लगाउनु भएको छैन। एउटा यसको प्रभाव मलाई लाग्छ भविष्यमा गएर राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ। मंत्री यादव नेपालक अर्थतंत्र नीचा जा रहल कहैत एहि दिस ध्यान देल जेबाक सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं कला बाद प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा कानूनी परामर्श शुरू केने छथि। बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में कानूनविद सबके बजा कऽ प्रधानमंत्री देउवा लगायत गठबंधन के शीर्ष नेता सब सरकारक अगिला रास्ता के संबंध में कानूनी परामर्श केलक अछि। प्रधानमंत्री संघ के परामर्श संचारकर्मी सब संग बात करैत अधिवक्ता पद्म रोका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संवैधानिक व्यवस्था के उल्लंघन केने बतौलनि। ओ एक बेरक लेल संसद में विधेयक फिरता करबाक अधिकार राष्ट्रपति के भेला पर दोसर बेर फेर से प्रमाणीकरण के लेल पहुंचल विधेयक प्रमाणीकरण नहीं करबाक अधिकार राष्ट्रपति के नहीं रहल बतौलनि। अपना सब राष्ट्रपति के कदम संविधान सम्मत नहीं भेल सुझाव प्रस्तुत कैने ओ जानकारी दिलनि। राष्ट्रपति को संविधानले चाहिँ दिएको जुन अथोरिटी र उहाँको अब्लिगेसन हो, उहाँको अधिकार र उहाँले संविधान बमोजिम चाहिँ निर्वाह गर्न पर्ने जुन कर्तव्य हो, अब त्यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रपतिले आफ्नो चाहिँ नि कर्तव्य पूरा गर्नु भएन, संवैधानिक व्यवस्थाको चाहिँ उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने चाहिँ विषय छ। र हाम्रो संविधानको जुन व्यवस्था छ त्यो संविधानको व्यवस्था अनुसार चाहिँ राष्ट्रपतिले पार्लियामेन्टबाट चाहिँ बिल पठाइसकेपछि, पास गरेर बिल पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ एक पटकको हकमा चाहिँ उहाँले अधिवक्ता रोका राष्ट्रपति के कदम के ई विषय सर्वोच्च अदालत में जा सकबाक सेहो बतौने छलथि। सत्तारूढ़ गठबंधन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय संसद के अपमान आ अवमूल्यन केने ठहर कैलक अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन के बुध दिन भिनसर प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल संयुक्त बैठक प्रधान प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा से दोहरा का पारित कऽ भेजल गेल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने राष्ट्रपति भण्डारी संघीय संसद के घोर अपमान आ अवमूल्यन केने निष्कर्ष निकालक अछि। बैठक राष्ट्रपति भण्डारी द्वारा संविधानक पालना आ संरक्षण कयल जयबाक कर्तव्य रहला पर संवैधानिक व्यवस्था पर प्रहार केने समेत जनौलक अछि। बैठक संघीय लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के पक्षधर सब, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संचार जगत लगायत संपूर्ण नेपाली के सचेत रह आह्वान केने अछि। राष्ट्रपति भण्डारी के ई कदम से नागरिकता प्राप्त केने
नेपाली माय बाबू के संतान नेपाली नागरिकता प्राप्त करबाक संवैधानिक हक से वंचित भेल नेपाली कांग्रेस के नेता समेत रहल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बतौलन। दोसर दिस संविधान सभा से निर्मित संविधान व्यवस्था के जनता में निहित सार्वभौम सत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता आ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आधारभूत मूल्य मान्यता में गंभीर प्रहार करने सेहो सत्तारूढ़ गठबंधन के आरोप अछि। बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको 15 दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ। सत्तारूढ़ दल सब फेर पारित क संघीय संसद पठाउने कोनो विधेयक राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण कयल जबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि, मुदा राष्ट्रपति दोसर बेर सेहो विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने अछि। पूर्व सांसद तथा नेता संजय शाह टकला के जन्म कैद करबाक जिला अदालत के फैसला के उच्च अदालत जनकपुर सदर क देने छै। जनकपुर धाम के संचार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्या मुद्दा में धनुषा जिला अदालत नेता शाह के जन्म कैद के फैसला केने छल। यह फैसला के उच्च अदालत जनकपुर धाम सेहो सदर क देलक अछि। बुध दिन उच्च अदालत एहन फैसला केने उच्च अदालत जनकपुर के रजिस्ट्रार खड्ग राज अधिकारी जानकारी दिलन। अदालतले मलाई लाग्छ जन्मको सजाय गरेको थियो है, अरू उसँग अब संलग्न भएको अरू केही व्यक्तिहरूलाई पनि जन्मकैद गरेको थियो, केही व्यक्तिलाई 10 वर्ष गरेको थियो, केहीलाई 3 वर्ष गरेको थियो। ती सबैको हकमा केहीलाई सफाई दिएको थियो। त्यो अब जिल्लाले जे गर्यो यहाँबाट पनि त्यही सदर। न्यायाधीश द्वय प्रमोद कुमार श्रेष्ठ आडाल कुमार खड़का के संयुक्त इजलास जिला के फैसला के सदर करैत आदेश दिलक अछि। ई मुद्दा में उच्च अदालत वकील कार्यालय के सह न्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्मा आ शाखा अधिकृत राजलाल यादव बहस केने छलथि। तहिना जाहेरवाला के दिस अधिवक्ता विपिन कुमार झा आ हेम बहादुर कार्की बहस केने छलथि। तहिना प्रतिवादी संजय शाह के दिस वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम कुमार मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा, अधिवक्ता प्रकाश कुमार घिमरे, ओम प्रकाश सिंह आ दीपेंद्र सिंह सहित 6 गोटे बहस केने छलथि। जनकपुर टुडे के संचार उद्यमी सिंघानिया के 2066 साल फागुन 17 गते गोली प्रहार कर हत्या भेल छल। ई मुद्दा में 2076 साल अखाड़ 17 गते जिला अदालत धनुषा आरोपी संजय शाह टकला सहित के जन्म कैद फैसला सुनाउने छल। शाह वही फैसला में असंतुष्टि जनबैत 2076 साल आश्विन 7 गते उच्च अदालत जनकपुर में पुनरावेदन केने छल। यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धाम सवारी चालक लाइसेंस के लिए ट्रायल में नया व्यवस्था लागू केने छै। ऐसे पहिने होवला ट्रायल में छोटका छोटका गलती भेला पर समेत फेल कयल गेला से आब किछ सहूलियत देव नया व्यवस्था लागू भेल छै। आब ट्रायल में सहभागी सब 100 में 70% धरि मात्र अंक आनला पर सेहो ट्रायल पास भ जायत। अखुनता अपने के ओहि में 100 अंक के भार देल गेल छल। ओहि 100 अंक के भार में 30 मार्क कमो लेते उ विद्यार्थी 70 अंक लेते तो ओकरा हम सब सफल बना के और ओकरा सब के हम सब लाइसेंस देवे। ओते फर्क छै। पहिलका में अखुनता आदमी इजिली जे आदमी सीख के आते वो आदमी एकदम बहुत बढ़िया से पास हो। ट्रायल में अब 8 आकार में मोटरसाइकिल घुमेवा क्रम में अब एक बेर टांग रोपला बल आ एक बेर लाइन छूला पर 5-5 अंक मात्र घटत। संगे और किछ ठाम सब में होवला गलती सब में अंक घटत आ 100 में 30% अंक कम आल्ला पर सेहो चालक अनुमति पत्र प्रदान कयल जायत। गर्ने बेला चाहिँ त्यो भएर यहाँ सर्वसाधारणलाई धेरै सहुलियत हुने अवस्था क्रिएट भयो। पहिला अलिकति कमजोरीले अलिकति गल्तीले फेल हुने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले आएर सानातिना त्रुटिहरूलाई गर्दै 70% नम्बर ल्यायो भने पास हुने अवस्था भएको हुनाले धेरैलाई सहुलियत हुने अवस्था सृजना भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग के निर्देशिका अनुसार 2077 नियमावली के नया निर्देशिका जारी भेल आधार में ये व्यवस्था लागू भेल छै। ओ नया व्यवस्था सहित के ट्रायल परीक्षण के मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रामसरोज यादव बुधदिन उद्घाटन कयलनि अछि। मंत्री यादव सहूलियत बाद ठीक ठाक मोटरसाइकिल चलावा वाला के अनुमति पत्र ल सकबाक सहज भेल छै। 5 नहीं लाइट वाला भेले तो 15 आधी जे मार्किंग होते तो 70% लेते से पास हो जाते। ई बात अहाँ के 7 प्रदेश में लागू भ रहा है। हमरा सबके मीटिंग रहे तैमे 7 प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार मंत्री, सचिव और केंद्र के भौतिक पूर्वाधार मंत्री सबके बैठक में 70% वाला जे नियम छै से लागू करे के निर्णय भेले। वही अनुसार 7 प्रदेश में 70% जे रहे से पास हेतै। एहिमे की हेतै, पहले बहुत रास कंप्लेन होइ छलै, कतौ गड़बड़ कर देलक तो फेल कर देलक। एहि सब त्रुटि के निराकरण के लेल एखन के जे सिस्टम लागू भेलै तो बहुत हद तक अहाँ के की कहै छै ट्रायल देबऽ वाला सबके लाइसेंस वाला के लेल सुविधा हेतै। ई नया व्यवस्था 7 प्रदेश में लागू भेल छै। 30% सहूलियत भेला सँ ट्रायल में अपना पास भेल बाद ट्रायल के समय में जानकारी भेला बाद चालक अनुमति पत्र लेबऽ वाला सब खुशी व्यक्त केने अछि। बहुत अच्छा भेलिए, पास भेलिए, बहुत अच्छा मतलब पहले से बहुत अच्छा भऽ गेलै। हम जे ट्रायल दे पहले हमरा बहुत खुशी लागल जे नया सिस्टम लागू भेलै। हाँ, एहिमे जे छै जे अहाँके ककरो प्रति जे छै जे मतलब दिक्कत नहीं छै, ताहि ढंग से जे छै जे हम भावना प्रकट करै छी। ठीके छै, हम पास केलहुँ। ओहि अवसर में मंत्रालय के सचिव कृष्ण कुमार मिश्र, ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी प्रमुख निरीक्षक सहित के उपस्थिति छ। धनुषा के नगरायन नगरपालिका में नेकपा एमाले के जनप्रतिनिधि सब नगर सभा होबऽ नहीं देबाक चेतावनी देलक अछि। मेयर विनय यादव मनमानी तरीका से नगरपालिका के चलाबऽ खोजने आरोप लगबैत आयल नेकपा एमाले के जनप्रतिनिधि सब नगर सभा होबऽ नहीं देबाक चेतावनी देलक अछि। ओ सब बुधदिन पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ मेयर यादव बजट वितरण में वड़ा अध्यक्ष सबके व्यवस्था कयने काज करबाक तरीका गलत भेल लगायत आरोप लगबैत सुधरि कऽ नहीं आबऽ धरि नगर सभा होबऽ नहीं देबाक चेतावनी देलक अछि। प्रदेश के बजट अल हर एक बजट के हम हैंडल करी की, लेकिन भाई वार्ड 2 वार्ड में जो बजट अल केंद्र के प्रदेश के कि वार्ड मुख देख के बचते हुए कि मूर्ति के रूप में रहते हुए। ताहि द्वारा हम सबके से घोर भर्त्सना करै छी मेयर साहब के, हुनकर प्रवृत्ति के देख कऽ, हुनकर के कार्यशैली के देख कऽ हमरा सबके मांग करो, तब तक तभी हम अहाँ के हम सब सभा में भाग लेबै। मेयर मनोमानी निर्णय सब कयने उपमेयर के साथ वड़ा अध्यक्ष सबके अधिकार से वंचित केने सेहो ओकर सबके आरोप अछि। मेयर साहब के अधिकार मेयर साहब के दऽ दियौ, वार्ड अध्यक्ष के अधिकार वार्ड अध्यक्ष के दऽ दियौ, कार्यपालिका के अधिकार कार्यपालिका के दियौ, नगर सभा के अधिकार नगर सभा के दियौ। अपने मात्र अध्यक्षता करबी सब नहीं के, लेकिन मेयर साहब से नहीं कऽ कऽ अहाँ के ई पूरा जे पहिने के नियम कानून सबके चाहे छै ओकरा परिचालन करी आ सभा करी या काम करी। हम सब कहै छी नहीं, ऐसे पहले विगत में जे मेयर साहब के बहुमत रहे वही हिसाब से केलके, लेकिन अभी यहाँ के बहुमत नहीं है। बहुमत अहाँ के कार्यपालिका में एमाले के लगभग 2/3 है, सभा में अहाँ के बहुमत एमाले के है। ताहि दुआरे हम सब कहै छी जे नहीं, जे विगत में अहाँ जे मुट्ठी में नगरपालिका के लेने छियै उतल पुतल करै छी नगरपालिका के, जेना जेना मन होय तेना तेना चलबै छियै, उ अहाँ के आब नहीं चलत। ओ सब न्यायिक समिति तत्काल गठन कयल जेबाक, नगर कार्यपालिका के प्रवक्ता तोकल जेबाक, कृषि मल खाद के बिक्री वितरण करय वाला सब कयने अनियमितता रोकल जेबाक, विशेष अनुगमन समिति खारज कयल जेबाक लगायत के 6 बुंदा के मांग सेहो राखने अछि। नगरायन नगरपालिका में नेपाली कांग्रेस के मेयर सहित 4 वड़ा में प्रतिनिधित्व रहल अछि। तहिना एमाले उपमेयर सहित 4 वड़ा में जितने छल, तहिना 1 वड़ा में लोसपा जितने छल। 19 सदस्यीय कार्यपालिका में एमाले के 13 सदस्य रहल छै। तहिना 50 सदस्यीय नगर सभा में 27 गोटे एमाले के प्रतिनिधि रहल छै। एमाले के जनप्रतिनिधि सब बहुमत रहला सँ अपना सबके व्यवस्था कऽ कऽ मेयर मनोमानीकरण नहीं मिलबाक कहैत आयल छै। दल सब बीचक विवाद के कारण स्थानीय चुनाव भेला 4 महीना बीतला पर नगरायन में नगर सभा होबऽ नहीं सकल छै।
मध्य प्रदेश सरकार के अर्थमंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह शिक्षा बिना विकास संभव नहीं भेला सबसे बेसी शिक्षा में जोड़ देल जेबाक बतौलन अछि। बुध दिन वीरगंज में तेली कल्याण समाज के तेसर केंद्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह के संबोधन करैत मंत्री शाह तेली जातिक सशक्तिकरण के लेल सेहो पहिल आवश्यकता शिक्षा रहल बतौलन। तेली लगायत के वैश्य जाति के विकासक लेल भारत में ओबीसी के जका नेपाल में सेहो हरेक क्षेत्र में आरक्षण के व्यवस्था कैल जेबाक बतौलन। ओबीसी के राजनीतिक पहुँच आब सिंहदरबार धरि पहुँचेबाक लेल तेली कल्याण समाज द्वारा भूमिका निर्वाह कैल जेबाक सेहो ओ बतौलन अछि। वीरगंज में आयोजित महाधिवेशन में तेली जाति के विशाल सहभागिता में देश भर के तेली जाति एकजुट रहल के संदेश देने मंत्री शाह बतौलन। वीरगंज के घंटाघर स्थित पार्क में तेली कल्याण समाज के केंद्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र शाह के अध्यक्षता में आयोजित महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह के संघीय सांसद प्रमोद शाह, भारत बिहार के विधानसभा सदस्य लाल बाबू प्रसाद, संविधान सभा सदस्य आत्मा राम शाह, मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा सदस्य सब राजेश्वर शाह तेली, पारस शाह तेली, दिलीप शाह, नीरा शाह, पावित्री देवी शाह, जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह लगायत सेहो संबोधन केने छलथि। आइ साँझ नगर सभागृह में बंद सत्र शुरू हेबाक आ बंद सत्र से समाज के नया नेतृत्व चयन हेबाक सेहो जनाओल गेल। समाज के पर्सा अध्यक्ष ध्रुव शाह तेली से जानकारी देल गेल छै। महाधिवेशन में देश भर के जिला से तेली जाति के करीब 32,000 प्रतिनिधि सहभागी भेल जनाओल गेल छै। नेपाली कांग्रेस अगिला संघ आ प्रदेश में होवला निर्वाचन के लेल घोषणा पत्र तैयार करबाक काज आगा बढ़ौलक अछि। समिति बुधिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैसल बैसार में घोषणा पत्र तैयार करबाक काज के आगा बढ़ौने जानकारी देलक अछि। कांग्रेस महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा के संयोजकत्व में घोषणा पत्र तैयारी समिति गठन किया गेल छल। इस समिति में पार्टी के सह महामंत्री सभक साथ साथे पार्टी भीतर के विभिन्न क्षेत्र तथा समुदाय के प्रतिनिधित्व हेबाक उद्देश्य से व्यक्ति सबके समेटल गेल छै। घोषणा पत्र तैयारी समिति के बैसार के विषय में जानकारी देत कांग्रेस केंद्रीय समिति सदस्य गोविंद राज पोखरेल पार्टी 5 वर्ष में कर सकबा काज सबके राख मात्रे घोषणा पत्र तैयार कैल जेबाक बतौलन। अर्थ क्षेत्रको पूर्वाधार क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रको धेरै क्षेत्रलाई समेटेर एउटा समिति बनाइएको छ र त्यो समितिले आजदेखि आफ्नो काम प्रारम्भ गर्छ र हामीले समग्रमा नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म के गर्यो र आगामी दिनमा हामीले गर्न सकिने नचाहिने लोकरिजाइका सपना बाँड्नुभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले अहिले उपलब्ध साधन स्रोत र परिचालन गर्न सक्ने साधन स्रोतमा आगामी 5 वर्षमा गर्न सकिने कुराहरूलाई राखेर हामीले घोषणापत्र तयार गर्छौँ। त्यसमा सबै क्षेत्र वर्ग समुदायलाई सपिने गरी किसिम ओ नेपाली कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र मार्फत पूरा होब नहीं सकवला किसिम के सपना नहीं बाड़ल जेबाक सेहो स्पष्ट केने छलथि। नेपाल भारत सरकार के सह सचिव स्तरीय बैठक शुरू भेल छै। बुध दिन काठमांडू में 2 देश बीच के सह सचिव सबके 2 दिनक बैठक शुरू भेल छै। बैठक में पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, टनकपुर बैरेज आगा के हेड रेगुलेटर आ लिंक नहर के ओडाल टाई, नेपाल भारत सीमा टनकपुर महेंद्रनगर जोड़वाला सड़क निर्माण, चांदनी दोधारा क्षेत्र में सिंचाई के पानी छोड़बाक विषय में सप्तकोशी उच्च बांध बहुउद्देशीय आयोजना आ सुनकोशी भंडारण सह डाइवर्सन आयोजना के विषय में परामर्श हो लागल अछि। तहिना कोशी आ गंडक आयोजना संग संबंधित मुद्दा सब, कोशी आयोजना, गंडक आयोजना, विभिन्न द्विपक्षीय समिति के गतिविधि सबके विषय में सेहो परामर्श होब लागल छै। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी प्रस्तावित निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सरकारक लगानी में बनबाक बतौलन अछि। महानिर्देशक अधिकारी प्रस्तावित निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल कोनो विदेशी लगानी बिना नेपाल सरकार के लगानी आ नेपाली प्रविधि से बनेबाक बतौलन अछि। ओ पिछला समय विमानस्थल नेपाली प्राविधिक आ सरकार बनाब नहीं सकल प्रचार गलत भेल सेहो बतौलन। महानिर्देशक अधिकारी बुध दिन बातचीत करैत निजगढ़ विमानस्थल विज्ञ समूह देने सुझाव के आधार में सरकार आ प्राधिकरण अपने बनेबाक जिक्र कलन। ओ विमानस्थल बनाब 60% नेपाल सरकार आ 40% प्राधिकरण लगानी करबाक विज्ञ समूह के सुझाव रहल सेहो जानकारी देलनि। कसको हिसाबले पनि यो 10 गुणा ठुलो होइन, यो हामीले गर्न सक्ने आयोजनै होइन, यो हामीले गर्न सकिन्न भन्ने जुन चेत हामीमा छ नि त्यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो हामी आफै बनाउन सक्छौँ र यसको विज्ञ समूहले पनि यसलाई स्पष्ट एउटा मोडालिटी दिएको छ। 60%
नेपाल सरकारले 40% नेपाली नागरिक उद्योग। महानिर्देशक अधिकारी नेपाल में विकास निर्माण संबंधी ऐन के संशोधन कयल जेबाक बतौलनि। ओ निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आवश्यकता भऽ कऽ आ खरबों रुपया खर्च भेल दावी कयलनि अछि। महानिर्देशक अधिकारी ओ हवाई यात्री बढ़ैत गेल अवस्था में निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आवश्यकता नहि रहल कहनाइ निरर्थक रहल सेहो बतौने छलथि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय चर्चित हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन भेल अछि। हुनक 58 वर्ष के उमेर में बुधदिन भिनसर निधन भेल श्रीवास्तव के परिवार पुष्टि केलक अछि। ओ लंबा समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ना भेल छलथि। हृदयघात भेला बाद हुनका अतः भर्ना कयल गेल छल। हुनक बीतल 42 दिन से इलाज भऽ रहल छल। श्रीवास्तव के अगस्त 10 में हृदयघात भेल छल। एकर बाद हुनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। अस्पताल में राजू के एंजियोप्लास्टी कयल गेल छल, जाहि में हृदय के बड़का भाग में 100% ब्लॉकेज भेटल छल। राजू के परिवार में श्रीमती शिखा, बेटी अंतरा आ बेटा आयुष्मान रहल अछि। श्रीवास्तव के सन 2014 में भाजपा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश केने छलथि। ओ काजक सिलसिला में दिल्ली पार्टी के किछु नेता सबके भेट दिल्ली पहुंचल छलथि। राजू श्रीवास्तव के वास्तविक नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव अछि। हुनक जन्म 25 दिसंबर 1963 कानपुर के नया पूर्वा में भेल छल। ओ सन 1993 में कॉमेडी के दुनिया में प्रवेश केने छलथि। सन 1980 में ओ कानपुर से मुंबई आयल छलथि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर से। राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं कला बाद विरोध शुरू। जसपा लोसपा तमलोपा जनमत सहितक दल से प्रदर्शन। निराश बनल नागरिकता विहीन युवा सबसे काठमांडू में प्रदर्शन। राष्ट्रपति प्रति आक्रोश। राष्ट्रपति विरुद्ध सत्तारूढ़ गठबंधन के विद्यार्थी संगठन द्वारा विरोध कार्यक्रम घोषणा। बृहस्पति से देशभरि प्रदर्शन हैत। राष्ट्रपति भण्डारी संविधान उल्लंघन कयने। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादवक टिप्पणी। संविधान ऊपर खतरा बढ़ल कथन। आ नेता संजय शाह टकला के जन्म कैद देवाक जिला अदालत के फैसला। उच्च अदालत जनकपुर से सेहो सदर। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।